सुनो कहानी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको समझ आए तो इसमें बहुत गहरा संदेश है, और अगर संदेश समझ ना भी आए तो भी मनोरंजन तो आपका अवश्य होगा ही। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में राजमहल के बाहर भीड़ इकट्ठी होना शुरू हुई। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही थी। हजारों से लाखों में, लाखों से और कई लाख, और शाम होते होते लगभग पूरी राजधानी के लोग राजमहल के बाहर जमा हो गए। कारण कि वहां सुबह से एक चमत्कार चल रहा था, जिसकी चर्चा आग की तरह शहर में, राजधानी में फैलती जा रही थी, और जो भी सुनता था दौड़ा चला जाता था राजमहल की तरफ देखने के लिए। हुआ कुछ यूं कि उस नगर के राजा जो थे वो रोज भिक्षुओं को दान देते थे। बहुत मशहूर थे, दानी थे, पुण्य करने वाले थे। सिपाहियों से पता लगा कि वाकया कुछ ऐसा था। सुबह सुबह एक भिक्षु राजा के महल के द्वार पर पहुंचा और उसने बोला, मुझे भिक्षा लेनी है, पर मेरी एक शर्त है, और मैं शर्त सिर्फ राजन को ही बतलाऊंगा। राजा जब उससे मिले तो भिक्षु ने कहा, राजन, आप बहुत दानी हैं और मुझे भिक्षा चाहिए, पर मेरी एक शर्त है। राजा मुस्कुराया, भिक्षा लेने की शर्त? बताओ क्या शर्त है। उसने कहा, राजन, मुझे जब भिक्षा दे तो मेरा पात्र पूरा भर दें। मैं आधे अधूरे पात्र में भिक्षा नहीं लेता। या तो मैं पूरा पात्र भरकर भिक्षा लूंगा, वरना आप मुझे भिक्षा ना दें। राजा हंसने लगा। उसने भिक्षु को बोला, मान्यवर, लगता है आप मुझे कुछ कम आंक रहे हैं। मेरे पास बहुत धन है, बहुत संपदा है। मैं राजा हूं इस नगर का, आप चिंता ना करें। भिक्षु ने बोला, एक बार सोच लीजिए राजन, क्या आप मुझे भिक्षा दे पाएंगे? आज से पहले भी लोगों ने चेष्टा करी, पर मुझे पूरी भिक्षा दे नहीं पाए। राजा को अपनी दौलत पर घमंड आया और उसने अपने मंत्रियों को कहा, सुनिए मंत्रीवर, इस भिक्षु का जो पात्र है उसे अन्न के दानों से नहीं, बल्कि कीमती हीरे, मोती और जवाहरात से भर दो, ताकि इसको भी पता लगे कि किससे भिक्षा मांगने आया है, वो भी एक शर्त के साथ। मंत्रियों ने भी कहा, ठीक है राजन। और उसके बाद चमत्कार शुरू हुआ। हीरे, जवाहरात, मोतियों से उसके भिक्षा पात्र को भरा गया, पर यह क्या, वो सब हीरे, जवाहरात, वो मोती गायब हुए। एक कण भी नजर नहीं आ रहा था उस भिक्षा पात्र में। राजा ने और हीरे मोती मंगवाए, उसके अंदर डाले गए, फिर गायब। सोने के सिक्के, अशर्फियां उसके अंदर डाली गई, फिर गायब। सुबह से दोपहर हुई, दोपहर से शाम। राजा का पूरा खजाना, राज्य का पूरा खजाना खाली हो गया, किंतु भिक्षु का पात्र नहीं भरा। राजन समझ गए इसके पीछे कोई बहुत बड़ी माया है। वो भिक्षु के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे भिक्षु, आप कौन हैं? मैं हार मानता हूं कि मैं आपका पात्र नहीं भर पाया, पर मुझे कृपया माफ करते समय यह रहस्य तो बता दें कि ये भिक्षा पात्र क्यों नहीं भर रहा। तभी मैं समझूंगा कि मुझे माफी मिली, अगर आप मुझे रहस्य बताएंगे। भिक्षु जोर से हंसा और कहने लगा, राजन, मेरे पास भिक्षा का कोई पात्र नहीं था, और मैं भूखा प्यासा घूम रहा था कि एक मरघट के पास से गुजरा। एक इंसान की खोपड़ी पड़ी मिली, और उसी से मैंने ये भिक्षा पात्र बना लिया। इंसान की खोपड़ी में है उसके विचार, उसकी आकांक्षाएं, उसकी कामनाएं और उसका मन, जो कभी नहीं भरता। और यही सच है राजन। हम लोग सब अपने मन को भरने के लिए रोज यहाँ से वहाँ भागते हैं, मेहनत करते हैं कि हमारी कामनाएं पूरी हो जाएं, और पूरा जीवन इसी में व्यतीत हो जाता है, पर मन नहीं भरता। हमारा ये भिक्षा पात्र कभी नहीं भरता। मैं भी रोज शाम को यही चिंता करता हूँ कि कल किस नगर में, किस राजा के पास जाऊंगा और बोलूँगा कि मेरा भिक्षा पात्र भर दो। और रोज मुझे पूरी आशा रहती है हर दिवस कि कल मेरा यह पात्र भर जाएगा।
मेरे मन की कामनाएं पूरी होंगी, मेरे मन का पात्र भर जाएगा। पर यह कभी होता नहीं। इसी तरह इंसान जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने मन के पात्र को भरने के लिए भागता रहता है, पर पूरी प्रसन्नता कभी प्राप्त नहीं होती, क्योंकि प्रसन्नता तो हमारे अंदर छुपी है और हम मन का पात्र भरने के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के चक्कर में बाहर भागते रहते हैं पात्र को भरने के लिए। परमात्मा तो हमारे अंदर है, और परमात्मा हमारे अंदर क्यों है, इसके पीछे भी एक और रहस्य है। परमात्मा जब सारी सृष्टि की रचना कर चुके, उसके बाद जब उन्होंने मनुष्य को बनाया, तो थोड़ी देर में ही उन्होंने आकलन कर लिया कि यह मनुष्य तो बहुत खतरनाक प्राणी है, ये तो धीरे धीरे मुझ पर भी काबू कर लेगा और मुझे इससे बचना चाहिए। तो भगवान ने और सब देवी देवताओं के साथ बातचीत करी कि इस मनुष्य से कैसे बचा जाए। और सोचने के बाद उन्होंने कहा कि भगवान ऐसा करें कि आप हिमालय में जाकर के छिप जाएं, वहां मनुष्य नहीं पहुंच पाएगा। भगवान ने कहा बहुत तेज है, अभी नहीं तो थोड़े दिनों में ये हिमालय तक भी पहुंच जाएगा। फिर देवी देवता ने कहा कि आप चांद पर जाकर छुप जाएं, वो तो पृथ्वी से बहुत दूर है। भगवान फिर हंसे, बोले मैं समझ चुका हूँ, ये मेरी ही रचना है और ये मनुष्य देखना चांद तक भी पहुंच जाएगा और मुझे ढूंढ निकालेगा, फिर मैं कैसे बचूं इससे। तब सबने मिलकर विचार कहा और कहा भगवान, ये मनुष्य तो मन का पात्र भरने के लिए बाहर की तरफ भागता रहेगा। आपके लिए सबसे उपयुक्त, सबसे सुरक्षित स्थान है कि आप इस मनुष्य के अंदर छिप जाइए, फिर ये आपको कभी नहीं ढूंढ पाएगा, क्योंकि ये तो मन का पात्र भरने के लिए बाहर की दिशा में वही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के चक्कर में यहाँ से वहाँ भागता रहेगा। इसका मन का पात्र भरेगा नहीं, क्योंकि ये भीतर आपको खोजेगा नहीं और आप सुरक्षित रहेंगे। इसलिए भगवान हमारे अंदर प्रविष्ट हो गए और हमको दिखाई नहीं देते, क्योंकि हम तो अपने मन का पात्र भरने के लिए बाहर की तरफ भागते हैं। हर रोज, हर दिन, हर घंटा, हर लम्हा, हर क्षण मन का पात्र भरने के चक्कर में। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जहां पर आपको मिलेंगी ऐसी और भी कहानियां। हमारा चैनल जिसका नाम है सुनो कहानी।